छोटी चीज, बड़ा रिजल्ट। एक सवाल, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का एथ वंडर क्या है? कुछ लोग कहेंगे ताजमहल, कुछ कहेंगे ग्रेट वॉल। लेकिन फाइनेंस की दुनिया में 8th वंडर है कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट की कहानी आज दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक है। वॉरेन बफेट। लोग कहते हैं वो जीनियस है। हाँ, लेकिन एक और चीज है जो उन्हें अलग बनती है, टाइम। उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की 10-11 साल की एज में और 80+ साल तक इन्वेस्ट करते रहे। उनकी वेल्थ का मेजॉरिटी हिस्सा उनके 60 के बाद बना। सोचो, टैलेंट इंपॉर्टेंट था, लेकिन सबसे पावरफुल चीज थी टाइम प्लस कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में, आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, वो पैसा रिटर्न कमाता है, फिर वो रिटर्न कमाने लगता है, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। स्नोबॉल इफेक्ट। छोटा सा बॉल पहाड़ से नीचे घूमता है और धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करो, 10% एनुअल रिटर्न पा तो 1 साल बाद 11,000 हो जाएंगे। दूसरे साल सिर्फ 10,000 पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 11,000 पर मिलेगा। और ये डिफरेंस टाइम के साथ एक्सप्लोड करता है। पावरफुल कंपैरिजन। 2 लोग हैं, अमन और भरत। अमन 25 साल की एज में हर साल 1 लाख इन्वेस्ट करता है, सिर्फ 10 साल तक, फिर बंद कर देता है। भरत 35 साल की एज में हर साल 1 लाख इन्वेस्ट करता है, 30 साल तक। गैस करो, 60 की एज में कौन ज्यादा पैसा लेकर निकलेगा? अमन, क्योंकि उसने अर्ली स्टार्ट किया, कंपाउंडिंग को टाइम दिया। टाइम मार्केट से ज्यादा पावरफुल होता है। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म में रिजल्ट नहीं दिखा टू इन्वेस्टमेंट बैन, मार्केट गिरा टू पैनिक, पेशेंस खत्म। कंपाउंडिंग को सबसे ज्यादा पेशेंस चाहिए, और पेशेंस सबसे रेयर क्वालिटी है। हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। जिम ज्वाइन किया, 1 महीने में 6 पैक चाहिए। बिजनेस स्टार्ट किया, 6 महीने में करोड़पति बनना है। लेकिन कंपाउंडिंग स्लो होता है। शुरू में बोरिंग होता है, फ्लैट लाइन जैसा लगता है। फिर एक पॉइंट आता है जहां ग्रोथ कर्व सडनली ऊपर शूट करता है। लोग सिर्फ लास्ट पार्ट देखते हैं, बीच का 20-30 साल का पेशेंस कोई नहीं देखता। मॉर्गन हाउसल का पावरफुल पॉइंट। ग्रेट इन्वेस्टिंग हाई रिटर्न्स के बारे में नहीं होती, लॉन्ग कंसिस्टेंट रिटर्न्स के बारे में होती है। अगर आप 12% रिटर्न 30 साल तक ले आए तो आपको हीरो बनने की जरूरत नहीं, सिस्टम काम करेगा। रिस्क ऑफ इंटरप्टिंग कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है इंटरप्शंस, पैनिक सेलिंग, ओवर ट्रेडिंग, ग्रीड में रिस्की बेट्स, एक बड़ा लॉस कंपाउंडिंग को पीछे धकेल देता है। इसलिए गोल हाई रिटर्न नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए गेम में टिकना। रियल लाइफ लेसन। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसा में नहीं होता, स्किल्स में होता है, रिलेशनशिप्स में होता है,
हेल्थ में होता है रोज थोड़ा एक्सरसाइज, रोज थोड़ा लर्निंग, रोज थोड़ा सेविंग। ये बोरिंग लगता है, लेकिन 10-20 साल बाद ये आपको अलग लेवल पार ले जाता है। आप अपनी लाइफ में देखो, कहाँ आप कंसिस्टेंसी टॉट देते हो? इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, कंटेंट क्रिएशन। आप यूट्यूब कर रही हो। अगर आप 3 महीने में रिजल्ट चाहोगी, 2 फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, लेकिन 3 साल तक कंसिस्टेंट रहो, तो कंपाउंडिंग आपके साइड होगा। व्यूज कंपाउंड होंगे, ऑडियंस ट्रस्ट कंपाउंड होगा, इनकम कंपाउंड होगी। सेम प्रिंसिपल। फाइनल को मैसेज, वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, वेल्थ साइलेंटली बनती है। स्लो ग्रोथ को अंडर एस्टिमेट मत करो। टाइम को अपना पार्टनर बनाओ। मार्केट को बीट करना जरूरी नहीं, टाइम के साथ रहना जरूरी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। पैसा बनाना एक स्किल है, उससे बचाकर रखना दूसरी स्किल है, और ज्यादा लोग दूसरी स्किल में फेल होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म गेम जीतना चाहते हो, तो नेक्स्ट एपिसोड मिस मत करना।